हेलो गाइस, धुरंधर 2 मूवी 19 मार्च को रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन बड़ी शॉकिंग सी न्यूज़ इस मूवी में सुनने को मिल रही है कि जो दर्शक हैं मूवी देखने वाले वो काफ़ी नाराज़ हैं। खैर, जिन जिन को मौका मिला उन्होंने फ़िल्म ज़रूर देखी, लेकिन बात ये आती है कि वो क्यों उदास हो गए, क्यों निराश हो गए। उन लोगों ने बहुत अधिक उम्मीदें लगाई हुई थी धुरंधर 2 से। धुरंधर 2 को देखते वक्त लेकिन आप नाराज़ नहीं होंगे, पर 4 घंटे की इस मूवी में बीच बीच में बोर जरूर होते जाएंगे। हमजा अली मजारी हो या जसकीरत सिंह रांगी, दोनों को देखकर आपको मज़ा तो आएगा, पर आप कहीं ना कहीं रहमान डकैत के ऑरा को मिस जरूर करेंगे। संजय दत्त हो या अर्जुन रामपाल, आप अगर ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं पूरी तरह से कि ये रोल बहुत बढ़िया धमाका करेंगे, तो आप जरूर निराश हो जाएंगे। सारा अर्जुन तो आधी फिल्म निकल जाने के बाद पल भर के लिए नजर आएंगे, तो कुल मिलाकर पूरे 4 घंटे आप रणवीर सिंह को ही स्क्रीन पर देखते हैं। हाँ, लेकिन माधवन और राकेश बेदी जरूर बीच बीच में जान फूंकते आपको दिखाई देंगे मूवी में। फिल्म की शुरुआत और क्लाइमैक्स दोनों ही दमदार हैं, पर एक बड़ी कमी है जो पूरी मूवी पर हावी है। वो है क्या? दरअसल में मूवी की कहानी जो है वो 6 चैप्टर्स में बटी गई है। शुरुआती फ्लैशबैक से होती है, जहां जसकीरत सिंह रांगी और उसके परिवार को दिखाया जाता है। जसकीरत के पिता भी आर्मी में थे और वो खुद भी फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। तभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि उसे अपने परिवार की रक्षा के लिए बंदूक उठानी पड़ती है। जसकीरत अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए एक एमएलए के घर में घुस घुस कर खून खराबा करता है। मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। आगे जाकर आईवी डायरेक्टर अजय सान्याल उसे देश के लिए कुछ करने का मौका जरूर देते हैं। इसके बाद जसकीरत पाकिस्तान में इंडिया का एजेंट बनकर एंट्री लाता है, जहां उसका नाम होता है हमजा अली मजारी। इसके आगे की कहानी फिल्म के पार्ट में दिखाई दी थी, जो कि पहला पार्ट आया था, और अब सीधी कहानी पहुंचा देती है आपको रहमान डकैत के पास, जो कि अक्षय खन्ना की मौत के आगे की कहानी है। रहमान की मौत के बाद हमजा उसके छोटे भाई को लियारी की गद्दी पर बैठाकर अपने मकसद में आगे बढ़ा देता है। आगे जाकर मेजर इकबाल हमजा की मुलाकात अपने बड़े साहिब से करवाते हैं। और अब कौन है ये बड़े साहिब? क्या हमजा का असली मकसद इन्हीं बड़े साहिब को मारना है? क्या वो इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? जानकारी के लिए आपको पूरी मूवी देखनी ही पड़ेगी। पूरी मूवी में रणवीर सिंह स्क्रीन पर छाए हुए हैं, और रणबीर भले ही ऑफ स्क्रीन पर कैसी भी हरकतें करे हों, पर कैमरा ऑन होते ही वो इतना सीरियस रोल कर देते हैं कि हर किरदार में परफेक्ट लगते हैं। उनका कोई भी सीन इतना वीक नहीं लगता कि जिसमें आपको गुस्सा, एक्शन सीन, इमोशन सब कुछ परफेक्ट हो। अर्जुन रामपाल को इस पार्ट में ज़्यादा स्क्रीन स्पेस मिलता है, पर उनका किरदार वैसा भयानक नहीं गढ़ा गया जैसा पहले पार्ट में दिखाया गया था। एक दो सीन छोड़कर उनके पास जहाँ एक्टिंग करने के लिए कुछ था नहीं। संजय दत्त उतने ही दिखे हैं जितना पहले पार्ट में थे। माधवन जब जब स्क्रीन पर आते हैं बिगड़ती हुई मूवी संभल जाती है। उनका किरदार इस पार्ट में थोड़ा ज़्यादा भी दिखाया जाता है। उनके बदले वाला सीन आपको अंदर से खुशी जरूर देकर जाएगा। सारा अर्जुन का फिल्म में सिर्फ एक बड़ा ही एक सीन है, बाकी मूवी से पूरी तरह से वो गायब ही है। राकेश बेदी पहले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी सरप्राइज पैकेज ही है, यानी मानिए फिल्म के क्लाइमैक्स में आप उनके फैन बन जाएंगे। बाकी मानव, कोहिल, गौरा, दानिश पंडौर और अन्य किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। इस पूरी मूवी के जरिए आदित्य धर ने जो कमाल की रिसर्च और डिटेल वर्क किया है वो काबिले तारीफ है पूरी तरह से। यही धुरंधर पार्ट 2 में उन्होंने नोटबंदी, अतीक अहमद और दाऊद इब्राहिम का जो कनेक्शन जोड़ा है वो देखकर मजा भी आता है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने पहले पार्ट में स्टोरी टाइट रखी थी, समय समय पर सरप्राइज दिया था, इस पार्ट में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आदित्य ने दूसरे पार्ट पर ज़्यादा काम नहीं किया। उन्होंने ये सोचकर इसे रिलीज़ कर दिया ये तो पहले पार्ट की हवा में ही निकल जाएगी। शुरुआत और क्लाइमैक्स छोड़ दें तो पूरी तरह में इक्का दुक्का ही यादगार सीन होंगे। एक्शन सीन अच्छे हैं, पर कुछ जबरन लंबे भी हैं। बाकी पूरी मूवी तो इसी तरह चलती है जैसे कोई कहानी शुरू की थी और बस अब से पूरा करना है। आप इसे यूँ कह लीजिए, दिस इज़ अ टाइम पास। इसमें काफ़ी बोरिंग सी ये मूवी है। इसमें आप काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि मूवी बहुत बढ़िया है, भाई मूवी हम देखेंगे, और मूवी देखने के लिए हमारे को बहुत अधिक हिम्मत की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये मूवी इतनी बोरिंग हो जाती है। आप बार बार बीच में उठकर भागना चाहेंगे कि मैं अब यहाँ से चली जाती हूँ या चला जाता हूँ। ये मूवी बहुत बोरिंग है। अगर आपने पहला पार्ट देखा था तो ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फिर आपको इस मूवी में बोरिंगनेस नहीं लगेगी, क्योंकि पहली मूवी भी इतनी ज़बरदस्त नहीं थी जितना कि आप मानकर चलिए कि ज़बरदस्त होगी। तो इसलिए ये मूवी फ़िलहाल टू मच बोरिंग मूवी है गाइज़। आप ज़रूर देखिए।
इसको देखने के लिए कोई मनाही नहीं है, ज़रूर देखिए और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी दिखाइए। मैं फिर आऊँगी। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय गाइस।